I'm representing the S3, so I think it'll definitely win. I think the S3 should win. I think the iPhone 5. I've come all the way from Chennai to defend the Google Nexus 4. I'm representing HTC 8X. I think it's going to be a close call between the Galaxy Note 2 and the iPhone 5. I think the Galaxy Nexus 4 should win the Phone of the Year award. I think it'll be a close fight between the iPhone 5 and the Note 2. The winner is of course going to be a tough one because you have all the flagships right here. Note 2. Nokia Lumia. Note 2, Note 2. S3. iPhone 5 is the best. XS4. iPhone 5! नमस्कार, आपका स्वागत है। ये है लास्ट फोन स्टैंडिंग। पिछले साल जब हमने ये किया था तो बहुत पॉपुलर था, आप सबके बहुत सारे वोट्स आए थे। और इस साल स्मार्टफोन्स और मोबाइल की दुनिया में एक लिटरली रेवोल्यूशन आया है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना फिर से देखें अब इस साल कौन सा फोन होगा लास्ट फोन स्टैंडिंग। रूल्स बहुत सिंपल हैं, हमने 10 टॉप ऑफ द लाइन फोन्स चूज किए हैं। हमने देखना है उन सब में से कौन सा होगा बेस्ट फोन ऑफ द ईयर। ये हैं हमारे रूल्स। 2012 के टॉप 10 फोन को जूरी और जनता के वोट से चुना जाएगा। हर एक फोन को जूरी मेंबर प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि उन्हें क्यों लगता है कि उनका डिवाइस इस साल का फोन ऑफ द ईयर है। हर स्पीकर को अपनी बात रखने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। एक सवाल पैनल से और एक सवाल दर्शक की तरफ से पूछा जाएगा। 100 पॉइंट का ये टेस्ट होगा। 50 पॉइंट फोन और फीचर्स के लिए मिलेंगे, 25 पॉइंट्स प्रेजेंटेशन के लिए और 25 पॉइंट्स सवाल जवाब के लिए। जिस फोन को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए खुद पॉइंट्स नहीं दे सकते। सबसे ज्यादा और सबसे कम नंबर नहीं गिने जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S3। आपके प्रेजेंटर हैं किशोर भार्गव। किशोर, मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी S3 एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। मुझे जो उसमें अच्छी चीज़ें लगती हैं, एक तो बहुत फास्ट फ़ोन है, बिल्कुल उसमें कोई लैग नहीं है यूज़ करने में। ऐसा नहीं लगता कि कुछ स्लो चल रहा है या कोई उसमें प्रॉब्लम हो। दूसरा, उसमें बहुत सारे गिमिक्स कह लीजिए या अच्छे फीचर्स कह लीजिए। मोशन सेंसिंग है उसमें, जब आप फ़ोन उठाएंगे वो आप किसी को SMS भी भेज सकते हैं। जेस्चर्स हैं जिससे आप अलग अलग जेस्चर्स से अलग अलग एक्शंस हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं फ़ोन में। मैं कुछ टाइम से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतने फीचर्स हैं कि आप थोड़े से महीने भी यूज़ करें तभी भी आपके लिए कम होगा इस फ़ोन को पूरा समझना। बहुत अच्छा फ़ोन है, एंड्रॉयड के लिए फ्लैगशिप फ़ोन है सैमसंग का, पर चीप प्लास्टिक की फील। आई गेस ये सैमसंग के हर फ़ोन के लिए हर साल यही क्वेश्चन होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर मुझे फ़ोन में कोई एक चीज़ हो जो ना पसंद हो, वो उसका प्लास्टिक फील है। मुझे लगता है कि ये फ़ोन को लाइट रखने की वजह से बनाया गया, उसको प्लास्टिक में बनाया गया। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, अगर ये थोड़ा सा मेटल में बनता, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी में बनता तो ये ज़रूर और भी अच्छा होता है इससे। सर मैं पूछना चाहूँगा, सैमसंग का यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है HTC सेंस के मुकाबले, तो क्या फिर भी ये यूजेबल है, इतना यूज़र फ्रेंडली है जो HTC है? देखिए, सैमसंग S3 सबसे पहले तो जेली बीन के साथ आया है और उसको पर्सनलाइज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग लॉन्चर आप डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप उसको बिल्कुल अपने हिसाब से चला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके यूज़र इंटरफेस में कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच किशोर, थैंक यू वेरी मच। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी S3, एक ऐसा फोन जो ऑलमोस्ट आइकॉनिक हिट है। जब भी गैलेक्सी S सीरीज में सैमसंग कोई फोन निकालता है तो इंस्टेंट हिट हो जाता है। एक और इंस्टेंट हिट है हमारा अगला फोन, ये है HTC का One X Plus और इसको प्रेजेंट करेंगे वैभव। थैंक यू। आज की डेट में जब आप फ़ोन खरीदने जाते हैं, जो उसका डिज़ाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और HTC One X Plus एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है, नॉट जस्ट एंड्रॉयड इकोसिस्टम में बट विंडोज़ फ़ोन और आईफोन को भी कंपेयर करें। और आज की डेट में 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। One X बहुत ही सुंदर फ़ोन है, पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन है, हाथ में बड़ी अच्छी फील आती है और प्लास्टिक की फील बिल्कुल भी नहीं है, जबकि वो पॉलीकार्बोनेट एक किस्म का प्लास्टिक है। सो इसलिए वो हल्का भी है और अच्छा भी दिखता है। दूसरी चीज़ होता है हार्डवेयर। इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है, 8 मेगापिक्सल कैमरा है, बड़ी बैटरी है, HD स्क्रीन है। सो जब ये सारी चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें भी खूब HTC One X में मौजूद हैं। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है उसका सॉफ्टवेयर। और ये एंड्रॉयड का जेली बीन, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का, वो रन करता है। सो जब ये 3 चीज़ें आपको एक पैकेज में मिलती हैं, ये बहुत ही कंपेलिंग प्रोडक्ट बन जाता है। और इसलिए
मेरे हिसाब से HTC One X Plus एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन था 2012 के लिए। पैनल से रजत, आपका है पहला सवाल। वैभव, एक चीज़ हमने देखा है कि NVIDIA के जो प्रोसेसर्स पे फ़ोन होते हैं वो हीट अप बहुत करते हैं। आपने थोड़ी देर के लिए वीडियो चलाया तो काफ़ी हीट अप हो जाता है, तो आपको ये इशू महसूस हुआ? बिल्कुल, जो S4 प्रोसेसर था जो पहले यूज़ किया जा रहा था 1X में, उसके मुकाबले Tegra 3 थोड़ा ज़्यादा हीट अप हो जाता है, लेकिन उसका ट्रेड ऑफ ये है कि आप एक डुअल कोर प्रोसेसर से क्वाड कोर प्रोसेसर पे आ गए हैं, और मार्केटिंग की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो अगर आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि Galaxy S3 के पास एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, तो HTC के लिए ज़रूरी था एक क्वाड कोर प्रोसेसर अपने फ़ोन में भी इंक्लूड करना। ओके। जब HTC One X निकाल रही थी तो आज की रेट में जब One X Plus को देखते हैं, स्टोरेज उसमें ज़्यादा है, 1.7 क्वाड कोर गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है। सर, तब HTC के माइंड में क्यों नहीं आया कि जब कंपटीशन स्टार्ट हो रहा था तब क्यों नहीं निकाला? HTC One X Plus बेचने के टाइम वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं विंटर में। ये जो हीटिंग का जो उन्होंने नया फीचर डाला है कि आपके पॉकेट में ये एक पोर्टेबल हीटर है, एंड ऑमलेट भी आप बना सकते हैं उसमें। खैर, इतना गर्म नहीं होता कि आप ऑमलेट बना सकें, बट पोर्टेबल हीटिंग ज़रूर मिल सकती है। सो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, गर्म होता है बट इट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। हमें एक चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी कि जो HTC One X था वो Samsung Galaxy S3 से भी पहले लॉन्च किया गया था। तो कुछ महीने जब इतना लीड अप होता है, ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं फ़ोन के, प्रोसेसर जैसे NVIDIA का Tegra 3 प्रोसेसर उस टाइम तैयार ही नहीं था। तो अगर आप क्वाड कोर चिप डालना भी चाहें, अगर आपको सप्लायर से नहीं मिल रही, तो HTC के भी हाथ कुछ बंधे होते हैं एक तरह से। थैंक यू सो मच। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.